आप सभी का हमारे चैनल पर। आज का जो वीडियो है वह किसी विशेष राशि या लग्न के लिए नहीं है, वरन यह सबके लिए है। आप किसी राशि लग्न के हो, इस वीडियो का लाभ आपको मिलेगा। अतः निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। 10 मिनट का वीडियो है। चर्चा है चंद्र मंगल युति की। आपकी राशि कोई हो, लग्न कोई हो, अगर चंद्रमा और मंगल दोनों एक साथ, चंद्रमा मंगल दोनों एक साथ अगर आपके वर्ष चार्ट में किसी भी भाव में स्थित है तो इसे चंद्र मंगल युति कहा जाता है और ज्योतिष में इसे महालक्ष्मी योग भी कहा जाता है। अक्सर करके जितने भी बड़े लोग हैं उनमें से 50% से अधिक लोगों की कुंडली में यह योग होता ही है। आज के वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में है, इसके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कुंडली में भी था। तो यह चंद्र मंगल योग क्या देता है? यह देता है आपको असीमित ऊंचाई, धन, संपदा, वैभव, ये सारी चीजें देता है। तो इसी विषय पर चर्चा करना है कि क्या देता है और कैसे देता है, कब देता है। और चर्चा इस विषय पर भी होगी कि क्या जिनकी कुंडली में यह चंद्र मंगल योग नहीं है उनको चंद्रमा अंशबल में पीड़ित हो और मंगल 6ठे, 8वें, 12वें का स्वामी हो और तब युति बन रही हो तो मंगल आपको धैर्यहीन बनाएगा और तब चंद्र मंगल युति से महालक्ष्मी योग नहीं बनेगा, यानी उसका प्रभाव नहीं मिलेगा। दूसरी बात है कि मंगल ही पीड़ित हो, यानी कहीं नीच राशि में, जैसे चंद्रमा की कर्क राशि में मंगल नीच होता है और नीच राशि में चंद्रमा अपनी राशि में बैठा है और मंगल के साथ है तो भी इसका परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा। तो यह तो बात हो गई कि अगर आपकी कुंडली में चंद्र योग है, चंद्र मंगल योग, तब भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसका कारण। अब बात करते हैं कि चंद्र मंगल योग है भी और लाभ नहीं मिल रहा है या है ही नहीं कुंडली में, तो वे क्या करें? उनके लिए भी तो कुछ ऐसा हो कि चंद्र मंगल योग का लाभ मिले। तो पॉइंट को समझ ले कि चंद्र मंगल योग केवल और केवल है मन को ऊर्जा देने का योग, और मन बलवान तो सब कुछ आसान। तो अब इसको समझे कि हम जो आपने थंबनेल में देखा है कि चंद्र मंगल युति से महालक्ष्मी योग निर्माण कैसे होगा, अब उस पर चर्चा करते हैं। आइए दूसरी स्क्रीन पर देखते हैं इस विषय पर हम आपको क्या बता रहे हैं। आपकी कुंडली में चंद्र मंगल योग कैसे बने, यानी चंद्र मंगल योग का आपको प्रभाव कैसे मिले, यह बताने से पहले एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं और जो इसी से संबंधित है। सूचना यह है कि मैं हर वर्ष सावन में अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए और स्वयं अपने लिए एक महा रुद्राभिषेक का अनुष्ठान करता हूँ, जो कि इस वर्ष भी कर रहा हूँ। और रुद्र यानी शिव, और शिव का मतलब है कि चंद्रमा, शिव के मस्तक पे चंद्रमा होते हैं। तो रुद्राभिषेक चंद्रमा को बलवान बनाने का एक प्रमुख उपाय है। यह अभिषेक एकादशी के दिन, नवमी के दिन, शुक्ल पक्ष की इसी नवमी के दिन 14 तारीख को तय हुआ है। इस रुद्राभिषेक में आप हमारे से जुड़ करके हमारे द्वारा अपने लिए अभिषेक करा सकते हैं, अभिषेक में भाग ले सकते हैं। भाग लेने के लिए आपको अपनी स्वेच्छा अनुसार जो आर्थिक सहयोग बन पड़े, 151 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, जो आपसे बन पड़े वह सहयोग करें।
नियम यह है कि हम 1.25 लीटर दूध से रुद्राभिषेक एक भक्त के लिए करेंगे तो उस पर 151 रुपए का व्यय आएगा, और उसी तरह से जिसका जितना सहयोग मिलेगा उसके लिए हम उतने लीटर दूध का रुद्राभिषेक करेंगे। तो आप अपने अनुसार इसमें सहयोग करके इस रुद्राभिषेक का पुण्य ले सकते हैं। आपको अनुदान भेज करके व्हाट्सएप पर अपना नाम और होटल दे देना है। चलिए बात करते हैं कि चंद्रमंगल योग कैसे बनाए, यानी इसका लाभ कैसे पाए। तो आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं तस्वीर, इस तस्वीर को समझे। यह यंत्र है जो चंद्रमंगल योग बनाएगा आपकी कुंडली में, और उस महायंत्र को, यह एक्टिव यंत्र है, यह कार्य करेगा। इस महायंत्र की स्थापना हम अपने यहाँ 16 अगस्त को कर रहे हैं, शुक्रवार के दिन, एकादशी की तिथि में। एकादशी की तिथि में क्यों? क्योंकि लाभ का भाव एकादश है, और एकादश भाव को जागृत करने के बाद ही सारे योग काम करेंगे। यानी हम चंद्रमंगल योग आपका एकादश भाव में बनाने के लिए इस यंत्र की स्थापना कर रहे हैं, 16 अगस्त एकादशी शुक्रवार के दिन। कैसे मिलेगा आपको इस यंत्र से लाभ? तो यह यंत्र क्या है? यह यंत्र है एक शिवलिंग धातु का, अष्ट धातु का यह शिवलिंग है जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, और उसके ऊपर जो पात्र देख रहे हैं यह अभिषेक पात्र है। इस अभिषेक पात्र में दशांग का तेल, दशांग क्या होता है? जो आप हवन सामग्री करते हैं तो अच्छी क्वालिटी के हवन सामग्रियों में 10 वस्तुएं मिश्रित होती है। इन्हीं 10 वस्तुओं के, यानी 10 वनस्पतियों के तेल, इसका तेल निकाला जाएगा, और इससे निरंतर स्थापित होने के बाद इस शिवलिंग का अभिषेक होता रहेगा। निरंतर यह स्थापित होने के बाद बंद नहीं होगा, बूझ बूझ करके 24 घंटे यह अभिषेक प्रारंभ रहेगा। और यह अभिषेक के बाद जो तेल आएगा वह आप देख रहे हैं सामने अग्निकुंड है। तो अग्निकुंड में सीधे, अब अग्नि क्या है? मंगल है। अग्नि क्या है? मंगल है, और शिव का मस्तक चंद्रमा है। तो चंद्रमा के अभिषेक द्वारा मंगल से युति करेगा कौन? यह तेल, यह तेल, दशांग का तेल, जिसमें कि 10 वनस्पतियां मिश्रित हैं, और वनस्पतियों पर चंद्रमा का अधिकार है। तो यह निरंतर चलता रहेगा, और यह निरंतर अभिषेक और उसके बाद हवन की एक प्रक्रिया चलती रहेगी, जिसका प्रतिदिन 11:30 से 12:30 बजे के बीच जो अभिजीत मुहूर्त होता है, ध्यान दें, अभिजीत मुहूर्त भी मंगल से संबंधित है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त का मतलब होता है विजय का मुहूर्त, और विजय के लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति है मंगल। तो अभिजीत मुहूर्त में लाइव प्रसारण होगा। अब आप इस प्रक्रिया का लाभ कैसे लेकर के अपने जीवन में चंद्र मंगल युति का लाभ ले सकते हैं? तो देखिए, जो मैंने बर्थ चार्ट दिखाया, यह बर्थ चार्ट क्या है? यह बर्थ चार्ट आपके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है, यानी आपका व्यक्तित्व कैसा है यह बर्थ चार्ट बताता है। तो मान लीजिए बर्थ चार्ट में ग्रहों की स्थिति कुछ भी हो, लेकिन अगर आपके व्यक्तित्व में ग्रहों का एक पॉजिटिव प्रभाव उत्पन्न कर दिया जाए बाहरी संसाधनों द्वारा, तो आपको उस प्रभाव का लाभ मिलने लगेगा, क्योंकि वह प्रभाव आपके व्यक्तित्व में आ गया। तो अब इस प्रक्रिया का लाभ लेने के लिए आपको क्या करना है? आपको चुनना है अपने जन्म का दिन, यानी आपका जन्म सप्ताह के 7 दिन होते हैं, तो कभी रविवार से लेकर के शनिवार तक किसी न किसी दिन हुआ होगा, और आपके पास अगर कुंडली है तो आपको दिन मालूम हो जाएगा। मान लेते हैं आपके पास कुंडली नहीं है, तमाम लोगों के पास कुंडली नहीं है, उन्हें भी तो अपने जीवन में परिवर्तन लाने का अधिकार है, तो वो भी यही कर सकते हैं कि कुंडली नहीं है तो उनको अपने दिन तो मालूम ही होंगे। तो इस अपने दिन, जन्म के दिन, आप हमारे द्वारा जो प्रतिदिन यह लाइव होगा उसको देखें,
और उसमें अपना अंशदान करें, 11 रुपए 21 रुपए जो आपकी इच्छा हो, अपने जन्म के दिन सप्ताह में एक बार। साथ ही आप एक यंत्र हमसे प्राप्त करें जो इसी प्रक्रिया को आपके आभा मंडल में जोड़ देगा। जैसा कि हमने यंत्र धारण किया है, यह यंत्र है। इस यंत्र में चंद्रमंगल योग का और जिस मंत्र पर यह आहुति चलेगी वह गौरी मंगला यानी मंगला गौरी का मंत्र होगा। मंगला गौरी क्या है? शिव की अर्धांगिनी है और मंगल तत्व पर उनका प्रभाव है। तो शिव चंद्रमा और उनकी अर्धांगिनी मंगल तत्व प्रभावी। तो यह योग आपकी कुंडली में तो नहीं बनेगा, क्योंकि वो कुंडली में तो ग्रह स्थिति जैसे है वैसे रहेंगे, लेकिन कुंडली से निर्मित जो आपका आभा मंडल है उसमें यह यंत्र आपको आपके आभा मंडल में चंद्र मंगल युक्ति का प्रभाव देने लगेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा है मन, मन कहाँ होता है? हृदय में। तो यह मंगल और चंद्रमा की युक्ति का यंत्र आपके हृदय को प्रभावित करके आपके अंदर आपके आभा मंडल में चंद्र मंगल युक्ति का प्रभाव देने लगेगा। और जब आप अपने जन्म के दिन इस आहुति में अपना योगदान देंगे तो आप इस प्रक्रिया से जुड़ेंगे और यह यंत्र चार्ज होने लगेगा। क्योंकि ध्वनि जो मंत्र ध्वनि होती है वह ध्वनि ही हमको चार्ज करती है। हम ध्वनियों के द्वारा तो ही संकेत पाते हैं। तो इस तरह से यह आपको चार्ज करेगी और आपकी कुंडली में 27 दिन तक ऐसा करने पर, 27 दिन का मतलब 27 सप्ताह हो गया, क्योंकि आपका जन्म का दिन एक ही बार आएगा। करने पर 27 दिन बाद यह चार्ज होकर के आपको चंद्रमंगल युति का प्रभाव मिलने लगेगा, वह भी पॉजिटिव वे में। जिनकी कुंडली में चंद्रमंगल युति है लेकिन चंद्रमा पीड़ित है, मंगल पीड़ित है और प्रभाव नहीं मिल रहा है, वह भी करे इस प्रयोग को, उनको भी लाभ मिलने लगेगा। अब जिनको न तो कुंडली है न जिनकी जन्म तिथि मालूम है, वह क्या करे? तो वह भी करे इस दिन, वे मंगलवार का दिन चुन ले, मंगलवार का दिन। क्यों? क्योंकि मंगल है ऊर्जा और आप जब उत्पन्न हुए तो आप भी एक ऊर्जा है। तो अगर आपका वास्तविक जन्म दिन नहीं मालूम है तो आप मंगलवार को यह चुन करके प्रयोग करें। अब करें कैसे? तो उस दिन व्रत रहे, उस दिन क्या रहे? व्रत रहे और केवल दुग्ध का सेवन करें। क्यों? एक तो दुग्ध चंद्रमा है, चंद्रमा का बल बढ़ेगा, और दूसरा यह है कि दुग्ध में ऊर्जा होती है तो मंगल का भी प्रभाव आएगा। दूसरा कारण है कि जिस दिन आप जन्म लिए थे उस दिन आपने भोजन नहीं किया था, आपको भोजन तो 6 महीने बाद मिला होगा। जिस दिन आपने जन्म लिए उस दिन क्या किया आपने? माता का दूध, माता का दूध ही तो आपने पान किया, उसी से तो ऊर्जा मिली। यानी पहली ऊर्जा जो आपको मिली वह माता के दूध से मिली। अब आप बड़े हो गए तो आपकी माता कौन है? तो गौ माता है, गाय। तो गाय का दूध पिए और बाकी अन्न का त्याग करें जो दिन आपका जन्म का, और इस प्रक्रिया से जुड़े और इस यंत्र को प्राप्त करें। बिना यंत्र प्राप्त किए आपको वह प्रभाव नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फिर हमारे यहाँ होने वाली प्रक्रिया से आपका तारतम्य नहीं जुड़ेगा। इस यंत्र को प्राप्त करने के लिए आपको थोड़े से व्यय तो करने पड़ेंगे, क्योंकि यह अनुष्ठानिक यंत्र होता है, चंद्रमा मंगल के एक विशेष संख्या में जाप द्वारा बनता है। इस पर आपको 2100 रुपए का व्यय करना होगा। और ये सारी चीजें आप अपना नाम गोत्र और अगर जन्म तिथि है तो जन्म तिथि दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, और यही नंबर गूगल पे व फोन पे नंबर है, आप 2100 भेज करके इस यंत्र को प्राप्त करें और 16 तारीख से होने वाले इस अनुष्ठान से जुड़ जाए। पहले ही जुड़ जाए तो ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि आप प्रक्रिया के प्रारंभ से जुड़े और जुड़ जाएंगे तो 27 दिन यानी 27 सप्ताह, मतलब मान के चलिए कि लगभग 6 महीने में आपके आभा मंडल में चंद्र मंगल युति के प्रभाव से बनने वाला महालक्ष्मी योग बनने लगेगा। आपकी इनकम के स्रोत
इनकम के स्रोत बढ़ेंगे, नए इनकम के स्रोत मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आसमान से पैसा नहीं बरसेगा, लेकिन नए इनकम के स्रोत मिलेंगे। पुराने स्रोतों में जो बाधाएं आ रही थी इनकम की, वह दूर होने लगी। तो यही आज का मूल विषय था। इस विषय को समझ गए हो, और अगर आपको आवश्यकता समझ में आती हो तो आप बताई विधि से व्हाट्सएप पर ही, फोन न करें, फोन नहीं रिसीव कर पाऊंगा, फोन न करें, आप अपना जन्म तिथि नहीं है तो भी अपने दिन, अपना नाम, गोत्र और यंत्र के लिए 2100 रुपए भेज करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा करके इस प्रक्रिया से जुड़ जाए। धन्यवाद, नमस्कार। पूरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।